हेलो एवरीवन, दिस इज सूरज और हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एमसीक्यू सीरीज़ को देख रहे हैं। और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 721 से फर्दर कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर द कंक्लूजन्स ऑफ द हाउथन स्टडीज़। इनमें से हाउथन स्टडी का कंक्लूजन क्या क्या था? वन बेस्ड मेथड ऑफ कंट्रोलिंग द वर्क इन्वायरमेंट। 2 सोशल प्रेशर डोमिनेटेड बिहेवियर। 3 इफेक्ट ऑफ इंटरवेंशन बाय रिसर्चर्स। करेक्ट कोड को चुनना ऑप्शन ए 1 एंड 2, बी 2 एंड 3, सी 1 एंड 3 और डी 1, 2 एंड 3। तो जो कंक्लूजन था हाउथन स्टडीज़ का वो था 2 एंड 3, यानी सोशल प्रेशर डोमिनेटेड बिहेवियर एंड इफेक्ट ऑफ इंटरवेंशन बाय रिसर्चर्स। दीज आर द कंक्लूजन ऑफ द हाउथन स्टडीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, क्वेश्चन नंबर 722। हु ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट्स गोल्स एंड मेथड्स। किसने ऑथर किया था इस बुक को? डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट्स गोल्स एंड मेथड्स को। ऑप्शन ए F.W. रिग्स, बी जॉर्ज गैंट, सी फेरल हडी, डी E.W. विडनर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जॉर्ज गैंट। जॉर्ज गैंट ऑथर्ड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट्स गोल्स एंड मेथड्स। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, which of the following were outlined by Max Weber as key characteristics of bureaucracy। मैक्स वेबर के अनुसार की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या था ब्यूरोक्रेसी का? 1 सिस्टम ऑफ सुपरविजन एंड सबऑर्डिनेशन। 2 यूनिटी ऑफ कमांड। 3 ट्रेनिंग इन जॉब रिक्वायरमेंट एंड स्किल्स। करेक्ट कोड को चुनना ऑप्शन ए 1 एंड 2, बी 2 एंड 3, सी 1 एंड 3 और डी 1, 2 एंड 3। तो जो मैक्स वेबर का कैरेक्टरिस्टिक्स था ब्यूरोक्रेसी का वो था 1, 2 एंड 3, यानी सिस्टम ऑफ सुपरविजन एंड सबऑर्डिनेशन, यूनिटी ऑफ कमांड, ट्रेनिंग इन जॉब रिक्वायरमेंट एंड स्किल्स। दीज आर द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, वेयर वॉज द फर्स्ट पोजिशन ऑफ ओम्बड्समैन इंस्टीट्यूटेड टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ सिटीजन। पहली बार ओम्बड्समैन का क्रिएशन कहाँ पे हुआ था? ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया, बी स्वीडन, सी फिनलैंड और डी डेनमार्क। तो जो ओम्बड्समैन का पोजीशन था वो सबसे पहले क्रिएट किया गया था स्वीडन में। इन स्वीडन ओम्बड्समैन इंस्टीट्यूटेड टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ सिटीजन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, द कैबिनेट सेक्रेटरीट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। कैबिनेट सेक्रेटरीट रिस्पॉन्सिबल होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए किनका? 1 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961। 2 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961। करेक्ट कोड होगा ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी 1 एंड 2 बोथ और डी नाइदर 1 नॉर 2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 1 and 2 both. So the cabinet secretariat is responsible for the administration of the government of India, transaction of business rules 1961, the government of India, allocation of business rules 1961। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, द सेकेंड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट कंटेन द प्रोविजन एज टू हु अमंग द फॉलोइंग। जो भारतीय संविधान का सेकेंड शेड्यूल है वो इनमें से किनको नहीं मिलाया अपने में? ऑप्शन ए द प्रेसिडेंट, बी द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, सी द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया और डी द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। तो सेकेंड शेड्यूल के प्रोविज़न में जो नहीं है वो है द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग चूजेज ए मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स टू बी इट्स डिप्टी चेयरमैन। कौन चूज करता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन को? ए द प्रेसिडेंट, बी द प्राइम मिनिस्टर, सी द काउंसिल ऑफ स्टेट्स और डी द यूनियन मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। तो कौन चूज़ करता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स के डिप्टी चेयरमैन को? तो वो द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, उनके मेंबर खुद चूज़ करते हैं
काउंसिल ऑफ स्टेट के डिप्टी चेयरमैन को, यानी राज्यसभा के मेंबर ही राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन को चूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, एज पर द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 77 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, who makes rules for more convenient transaction of the business of the government of India and for allocation among ministers of the said business? Option A, the president, B, the cabinet secretariat, C, the union law minister, or D, the attorney general of India. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा the president. As per the provision of article 77 of the constitution of India, the president makes rules for more convenient transaction of the business of the government of India and for allocation among ministers of the said business. This question is correct option A. Next question is here. According to Fredericks, in his study of comparative public administration, 1. Ideographic orientation concentrates on an approach of generalization. 2. Nomothetic orientation concentrates on unique case studies. तो करेक्ट कोड का चुनना ऑप्शन ए ओनली 1, बी ओनली 2, सी बोथ 1 and 2 और डी नाइदर 1 नॉर 2. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा नाइदर 1 नॉर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये, हु इंट्रोड्यूस्ड द टर्म कलेक्ट्स? ये जो टर्म कलेक्ट्स है इसे किसने इंट्रोड्यूस किया था? ऑप्शन ए मैक्स वेबर, बी रॉबर्ट मर्टन, सी फ्रेडरिक्स और डी टैलकॉट पार्सन्स. तो ये जो वर्ड है कलेक्ट, इसे इंट्रोड्यूस किया था फ्रेडरिक्स ने, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी. सो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था. आप लोगों ने अभी तक पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं, ज़रूर देखिए और आने वाली वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिए. थैंक्स.